हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेस हुसैनपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके लिए डेली यूजेस स्मार्ट सेंटेंसेस लेकर। कहीं जाइए नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। इतने बढ़िया बढ़िया इतनी खूबसूरत वर्ड मैं आज लेकर आया हूं कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। जिसे आप सुन के कहीं भी किसी भी प्लेस पर बोल नहीं पाते हैं, ग्रामर ढूंढते हैं कि किस ग्रामर पे बोलूं, किस टेंस पे बोलूं गाइस। तो आज से ये झंझट खत्म। और मैं आपको वादे के मुताबिक मैं बोला हूं ना आपको, जब मैं 4 से 5 हजार स्पोकन वर्ड्स में आपको लिखाऊंगा, डेली यूजेस सेंटेंसेस लिखाऊंगा। तो उसी कड़ी में आज की वीडियो है। और देखिए, और मात्र 5 मिनट्स, अपना 5 मिनट इस पर स्पेंड कर दीजिए, खर्च कर दीजिए। इसको रट जाइए, यहां बैठा लीजिए और बोलिए, बहुत ही मजा आएगा। इसको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं, बस रट्टा मार लेना है और बोलना है। ओनली 5 मिनट्स। क्या आपके जीवन में 5 मिनट्स की वैल्यू नहीं है? एक एक पल की वैल्यू है। तो उस एक एक पल को 5 मिनट में बदलिए और इस 5 मिनट को अपने लाइफ के लिए निकाल लीजिए। तो आइए गाइस, कहा गया ना, हैंडसम इज दैट हैंडसम डच, यानी सुंदर वो जो सुंदर काम करे। यानी कि इस दुनिया में काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। इसलिए इस कोटेशन को माइंड में रखते हुए अपने आप पर फोकस करें और इन वर्ड को रट ले। अगर अपनी इंग्लिश में दक्ष होना हो, निपुण होना हो, तो क्या करना है, इस इंग्लिश को आप रट ले, बोलने का प्रयत्न करें। तो आइए मेरे साथ भी बोलिए। और मैं आपको आज, अगर भोजपुरी भी बोलते हैं आप, तो मैं भोजपुरी में भी इसे बताऊंगा। क्योंकि कुछ मेरे भाई हैं जो व्हाट्सएप किए कि आप भोजपुरी में भी इसे समझाइए ताकि मैं इसे अच्छी तरीके से समझ लूं। तो मैं भोजपुरी भाइयों और दोस्तों के लिए भी मैंने भोजपुरी अपना लिया हूं और भोजपुरी में इन स्पोकन वर्ड्स को मैं क्या करता हूं, बताता हूं। तो अगर भाई अच्छा लगे, अगर मेरे दोस्त वगैरह स्टूडेंट जो आपको अच्छा लगे ये, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये भोजपुरी में बताने में आपको मजा आता है, चाहे समझ में आती है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जब मैं स्पोकन वर्ड्स को भोजपुरी में बताता हूं तो क्या आपको ज्यादा समझ में आती है, और जब मैं हिंदी में बताता हूं तो क्या आपको कम समझ में आती है। दोनों बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके गाइस, तो आइए लेट्स स्टार्ट डेली यूज स्मार्ट सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है गाइस हमारा, हु इज शी टू यू। हु इज शी टू यू, वह तुम्हारी क्या लगती है। वो तहार का लगी है। कैसे बोलेंगे भोजपुरी में? वो तहार का लगी है। हिंदी में बोलते हैं गाइस कि वह तुम्हारी क्या लगती है। दोनों में बोल सकते हैं, वो तहार का लगी है भोजपुरी में, हिंदी में वह तुम्हारी क्या लगती है। बहुत ही सिंपल है, किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है। आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आप कभी भी किसी वक्त बोल लेते हैं कि खींच दिए किसी का मतलब, तो बोलते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, बुरा मत मानिए। इस टाइप के सेंटेंस के जब भाव आते हैं तो क्या कहते हैं, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, बुरा मान गए, डोंट फील बैड। आइए उसके बाद सेकंड थर्ड पे आते हैं, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। इसे भोजपुरी में भी तो बोल सकते हैं ना, हम तो मजाक करत रहनी है, हम तो मजाक करत रहनी, झूठे तो बुरा मान गई ला। आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ से हूं। जब किसी को कहना तक हम तारा तरफ से बानी, हम माने तारा की ओर से बानी, भोजपुरी में ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन गाइस जिसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, मैं तुम्हारे तरफ से हूं, यानी कि इंग्लिश में आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ से हूं। भोजपुरी में बोला जाता है कि हम तारा तरफ से बानी, हम तारा की ओर से बानी, ऐसे गाइस बोला जाता है। आइए 4 नंबर सेंटेंस पे चलते हैं। आई कॉल्ड यू ट्विस, आई कॉल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। मैंने कितने बार बुलाया? 2 बार बुलाया, लेकिन तुम एक बार भी नहीं आए। जब आप किसी को बार बार बुलाते हैं, यानी एक बार बुलाए, 2 बार बुलाए, वो नहीं आया, तो उसको इंग्लिश में बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? आई कॉल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया लेकिन तुमने आया ही नहीं। अब भोजपुरी में इसे बोलते हैं, हम तरह के 2 बार बोलेंगे लेकिन तू अइला ना। इस टाइप के गाइस सेंटेंस को हम कह सकते हैं, आई कॉल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया।
स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खा। अगर तुम 2 बार बोला है तो मेरी कसम खा, स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खा, चाहे तू हमारी कसम खा, चाहे तू हमारी क्रिया खा, भोजपुरी में से बोल लेंगे। स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खा। अगर मेरी कसम नहीं खा सकते हैं तो भगवान की कसम खा, गॉड की कसम खा। अब भोजपुरी में कैसे बोल सकते हैं कि भगवान की कसम खा, चाहे भगवान की क्रिया खा, ऐसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बहुत ही मजा आएगा। माई माउथ इज वाटरिंग, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चाहे मेरा लार टपक रहा है। किसी चीज को देखकर जब आपके मुंह में पानी आती है, चाहे लार टपकने लगता है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, चाहे हमारा मुंह में पानी आवता, चाहे जी ललचाता कुछ खाए खातिर, तो क्या बोल सकते हैं, माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस टाइप से गाइस हम बोल सकते हैं। आई एम क्विट पिनलेस, आई एम क्विट पिनलेस, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब इस टाइप के सेंटेंस को बोलना है गाइस इंग्लिश में तो बोल सकते हैं कि आई एम क्विट पिनलेस, यानी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं जहर खरीद के खाऊं। भोजपुरी में कैसे बोल सकते, हमरा लगे 1 रुपया नहीं खे, 4 आना नहीं खे, ऐसे भोजपुरी में हम बोल सकते हैं। 9वें सेंटेंस पे आइए गाइस। 9th सेंटेंस पे, आर यू वीक ऑफ साइट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, लड़ जाते हो कहीं भी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, साफ अंधे हो, ब्लाइंड हो, तो इस टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं तो क्या बोलेंगे, आर यू वीक ऑफ साइट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अब भोजपुरी में बोले का साफा दिखाई ना देला, साफा आनरे हो, ऐसे क्या कर सकते हैं, भोजपुरी में हम बोल सकते हैं। तो भोजपुरी के कोई इंग्लिश नहीं होते, लेकिन भोजपुरी में समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इसे भोजपुरी में कैसे समझा जा सकता है। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें ठीक लगे, चाहे जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, कई तरीके से इसे बोलते हैं भोजपुरी में, जैसा तहार मन तू जान का करे के बाद। सेकंड, अंतिम एंड लास्ट, टेक यू गिफ्ट, अपना उपहार ले लो, जो अपना उपहार दिए हो ले लो और यस दफा हो जाओ। तो कैसे बोलेंगे, टेक योर गिफ्ट, या आर छूटा हुआ है गाइस, लगा देते हैं, टेक योर गिफ्ट, अपना उपहार ले लो, चाहे अपन उपहार ले लो, चाहे यहां से दफा हो जाए, टेक योर गिफ्ट। तो आइए गाइस एक बार फॉलो मी, मेरे साथ, विथ मी। हु इज शी टू यू, वह तुम्हारी क्या लगती है। आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम ऑन योर साइड, मैं तुम्हारी तरफ से हूं। आई कॉल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। स्वेयर बाय मी, मेरी कसम खा के कह। स्वेयर बाय गॉड, भगवान की कसम खा। माई माउथ इज वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फॉलो मी, एकदम मेरे साथ आइए। आई एम क्विट पेनलेस, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। आर यू वीक ऑफ साइट, क्या तुम्हें कम दिखाई देता है। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें ठीक लगे। टेक योर गिफ्ट, अपना उपहार ले लो। गाइस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो बहुत ही वेटफुल वर्ड है, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, मजा आ जाएगा बोलने में इसे गाइस। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, वर्ड ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, बना के लाता हूं, और आप क्या करते हैं, इसे याद नहीं करते हैं। तो बिना मेहनत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टू ट्राई योर फर्स्ट ड्यूटी, कोशिश करना आपका पहला कर्तव्य है। और कहा जाता है नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठान लीजिए दिल से तो वो चीजें पूरी होती है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए ठान लेंगे तो कहा गया है कि पूरी कायनात आपके साथ होती है। तो दिल से मेहनत कीजिए, पूरी कायनात आपके साथ होगी और आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। तो मेरे तरफ